आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चारधाम यात्रा पर उठाए सवाल और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। सचिन भट्ट जी, भाजपा नेता। सचिन जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सचिन। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति जी यूकेडी के वरिष्ठ नेता है। शांति जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और याकूब सिद्दीकी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। याकूब जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी, रुख आपकी तरफ करना चाहेंगे। सचिन गुप्ता जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने सीधा आरोप लगा दिया है कि सरकार ने वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं की, बिजली की व्यवस्था नहीं की, कपाट खुलने से एक दिन पहले केदारनाथ में क्राउड हो जाता है, बिजली चली जाती है, पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, हेल्थ की सुविधा नहीं है, कई तरीके के सीधे आरोप लगाए। किस तरीके से इसको खत्म कर दिया? देखिए, कांग्रेस शुरू से चारधाम यात्रा को लेकर जो है देश में एक भ्रम की स्थिति चलाने का कार्य कर रही है और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया वो आरोप बेबुनियाद है। और क्योंकि यात्रा कल जो है शुरू हुई है, लगभग जो है 3 तारीख से यात्रा का पहला चरण ये मूर्ति से शुरू हुआ था। केदारनाथ जी के धाम से, बद्रीनाथ जी के धाम से, और रिकॉर्ड मत जो यात्रीगण है वो रिकॉर्ड मत आगे जितनी अनुमान जो है टूरिज्म विभाग को रही था उससे कई गुना ज्यादा वहाँ पे यात्री पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से कुछ चीजें जो है सामान्य तौर पर जो है अनिश्चित होती है। और रही बात बिजली की, तो बिजली के जो है थोड़ी देर का कटआउट मामला आपने देखा, तत्काल उससे जो है यूपीसी द्वारा जो है को जो है सस्पेंड कर दिएगा और नोडल अधिकारी कर दिएगा कि 24 घंटे वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो है क्योंकि जब यात्री बढ़ेंगे, जितनी संख्या हमारे को लगता है कि वहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्था होती है, उससे अधिक 4 गुना यात्री वहाँ पे पहुंचेंगे, तो कुछ चीजें जो है थोड़ी सी देर के लिए जो है जरूर होती है। लेकिन यात्रा सामान्य रूप से होती है और भविष्य में जो है यात्रा में किसी प्रकार से कोई भी जो है समस्या न हो, इसलिए सरकार और पूरी सरकारी मशीनरी जो है मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। बिल्कुल। साथी भट्ट जी, देखिए ये भी सीधा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान 16 जो तीर्थ यात्री थे उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पे बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि सरकार ने रोडें बहुत बेहतर बनाई है। अगर पॉजिटिव वे में कहें, नेगेटिव वे में ये भी कहें कि पानी की अगर कोई भी, जिस तरीके से अभी आपसे बात भी हो रही थी कि बोतल खरीदता है तो उसके रेट ओवर रेट हैं। खाने की व्यवस्था में कहीं ना कहीं मैक्सिमम तो ढाबे अच्छा खाना दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक ढाबों में जब पुराना खाना भी परोसा जा रहा है तो कहीं ना कहीं यात्री वहां भी परेशान हो रहे हैं। सचिन जी का कहना है कि एक यात्री जो है वो बढ़ गए और कहीं ना कहीं अव्यवस्था होना लाजमी है। शांति बढ़, देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड में जो हमारी धार्मिक यात्रा है ये विश्व की यात्रा है। 2 साल बाद इसमें गति पकड़ी है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व का नागरिक चारधाम की तरफ उसने अपना रुख किया। सरकार के पास सारे आंकड़े थे कि इस बार संख्या बढ़ेगी। रजिस्टर्ड 1,06,000 के लगभग इन्होंने बताया था और ये कहा था कि अभी 10 दिन और हैं और इससे दुगनी जनसंख्या बढ़ेगी। इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना विजन जनता देख रही है, समझ रही है, जिनके खुद पर्यटन मंत्री अव्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों पर भड़के हों, जिनकी अव्यवस्थाएं विपक्ष के नेता नहीं स्वयं सरकार के नुमाइंदे बता रहे हों कि यात्रा शुरू नहीं हुई, दुर्घटना हो गई। बिजली विभाग का यह हाल है कि यात्रा का कपाट खुलने से पहले ही बिजली गुल। अधिकारियों से संपर्क किया तो फोन नहीं लगे, फोन लगे तो फोन नहीं मिले। ठीक, सरकार ने उतारते हुए उनको सस्पेंड कर दिया। ये आरोप नहीं है, ये यात्रा के शुरुआती दिन की वो घटनाएं हैं जो आम जनमानस ने झेला। अब आ जाइए, ये अव्यवस्थाएं हुई क्यों? बोतल नेक है। पहले कोई भी व्यक्ति चारधाम यात्रा के लिए निकलता था तो वो एक धाम में 2 दिन मांग के चलता था कि बीच में उसको आराम करना है और अगले दिन उसको दर्शन करके निकलना है। अब आज सड़कों का चौड़ीकरण हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि सड़कें ठीक हुई हैं। जिस यात्री को 7 घंटे में बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचना होता था वो 3.5 घंटे में पहुंच जा रहा है। अब स्थिति है क्या? समझना इस बात को है कि भारतीय जनता पार्टी इन बातों को नहीं समझ पाई है, जबकि हकीकत क्या है? क्या दिल्ली से देहरादून आने में 2.5 घंटे लगते, बड़ी वाई पीटते हैं, मगर अगर आप मोहन से चलोगे तो घंटा भर आने में 2.5 घंटे लग जाते हैं।
जाम इस कदर हो जाता है बोतल नेक। ऐसे ही हरिद्वार से आपको देहरादून आना है, 30 से 35 मिनट में आप रिस्क वहां तक पहुंच जाते हो जोगीवाला, मगर जोगीवाला से लेकर घंटा घर 1.5 घंटे। बिल्कुल आपने भी एक प्रश्न जोड़ देता हूँ। आपने कहा कि पहले 7 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे में यात्रा के लिए पहुंच जाते हैं, तो इसमें सरकार की तारीफ होनी चाहिए। मैं वही तारीफ कर रहा हूँ कि जिस आदमी को बद्रीनाथ केदारनाथ में 20,000 या 25,000 की संख्या में पहुंचता था, वो लाखों की संख्या में पहुंच गया। उनकी व्यवस्था का आप आ जाइए, आलम ये है कि ना तो वहाँ धर्मशाला है, क्योंकि चौड़ीकरण के लिए सारी धर्मशालाएं तोड़ दी, और प्राइवेट होटलों में 4 से 5 कमरे 10 कमरे सजाने की व्यवस्था है नहीं। अब सोचिए यदि 1 लाख आदमी वहाँ पहुंच गया तो उनको रहने की खाने की व्यवस्था कौन कराएगा, पानी की व्यवस्था कौन कराएगा। सरकारी व्यवस्थाएं आपने देख ली, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इन्हीं के मातहत काम करने वाले एक फिजिशियन डॉक्टर NSBC ने कहा है कि ये तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ धोखा है, मरीज के साथ धोखा है कि वो आए अपनी गंभीर बीमारी के लिए और उसको सिट्राजिन देकर मैं कहूँ कि तो ठीक हो जाएगा, ये तो व्यवस्था नहीं है। पैसे के साथ मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। और जिस सरकार का मुखिया आपदाओं में ये कह दे कि जो 4 धाम यात्रा में आते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है यदि वो मरते हैं, और ये कौन कह रहे हैं? उत्तराखंड के पूर्व सीएम। और किसके सामने कह रहे हैं? प्रेस के आगे। और क्या कह रहे हैं कि मुझे जिले से फीडबैक मिली है कि वो सीधा मोक्ष चले गए। ये आरोप नहीं है, ये वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है जिस पर सवाल कर मैं विपक्ष का नेता होने के नाते सरकार के अच्छे कार्यों में तारीफ करने की भी हमारी इच्छा होती है। मगर दुर्भाग्य देखिए कि जब आपकी कार्यप्रणाली में हर तरफ लकूना है तो सवाल खड़ा करना हमारा बनता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेशर्माई देखिए कि आप किसी भी चीज में दिशा देने की बात कीजिए, ये सीधे से नकार देते हैं, और जब जवाब नहीं आता तब ये हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। बिल्कुल मुस्लिम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म के अंदर सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले ही आज पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से बनते कुछ नहीं जा रहा तो सीधे लेते कांग्रेस की राजनीति से उठकर जनता के हित में यात्राओं को देखते हुए न्याय संगत कार्य करने चाहिए। बिल्कुल शांति जी, आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा अनुभव लेकर उत्तराखंड से जाए। बिल्कुल शांति जी, बराबर समय दे देंगे। बिल्कुल शांति जी, बराबर समय दे देंगे। याकूब जी आपके पास आता हूँ। याकूब जी देखिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं करण मेहरा जी की बिजली 1 दिन पहले केदारनाथ में कपाट खुलने से पहले कट जाती है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि बीजेपी के सचिन गुप्ता जी ने कि बिजली अगर कटी है तो उसकी व्यवस्था भी की है, जिस अधिकारी की लापरवाही थी उसको सस्पेंड भी किया गया है। तो इसमें कहां लगता है कि सरकार की इसमें बुराई है? बिजली की अगर कटाव हुआ तो उसको सस्पेंड कर दिया, पानी की सप्लाई में अगर दिक्कत हुई तो लाजमी है कि अगर 1-2 घंटे के लिए भी उसको दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह भी है कि रेल बसेरा का उन्होंने जो प्रश्न उठाया है कि चलिए एक अमीर आदमी, जिस तरीके से अभी शांति भट्ट जी कह रहे थे कि होटल की व्यवस्था है, लेकिन कहीं कहीं बड़ी दिक्कतें भी है। एक अमीर आदमी होटल में ठहर सकता है, लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगता है कि गरीब आदमी जिसपे खाने की व्यवस्था नहीं है, वो भी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। अगर वो तीर्थ यात्री बन के आता है तो रेल बसेरे की व्यवस्था प्रॉपर नहीं। देखिए हुजूर अदा, ये जो धाम है हमारा, ये विश्व धाम है। ये जो उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ धाम है, ये विश्व धाम है जनाब। और हम उस जगह पर बात करें कि वहाँ व्यवस्था है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, तो कभी किसकी है जनाब? कभी तो मौजूदा सरकार की है। आप ये बताइए कि और दूसरे भी धाम है दुनिया के अंदर, वहाँ तो ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं होती है, क्यों नहीं सबक हासिल करते हम? आप ये देखिए कि हिंदुस्तान से अरब के अंदर 20 लाख आदमी जाता है और पूरे विश्व के अंदर वहाँ करोड़ों आदमी जाता है, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती ना? क्यों रोकेगा नहीं छोड़ने को? ये जो विश्व धाम है, इसमें इसको सही करने में, यहाँ की व्यवस्थाओं को सही करने में कौन जिम्मेदार है? सरकार से जिम्मेदार है ना। आज भी हम पानी के लिए रोएंगे, आज भी हम बिजली के लिए रोएंगे। 22 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, और 22 साल के बाद भी हमारा जो धाम, जिससे हमारी पहचान है, जो विश्व धाम है, उसके लिए हम रोते रहेंगे। उसके लिए हम ये ढिढोरा पीटते रहेंगे कि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब हो रही है। अरे सस्पेंड तो आपने किया ना अपने इंजीनियर को, विपक्ष के लोगों ने नहीं किया। सवाल हमारा पूरा वाजिब बनता है। आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कंप्लेन की है वो वाजिब बनती है। अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? यूकेजी नहीं कहेगी तो कौन कहेगा? इन लोगों को सचेत करने का काम कौन करेगा?
उन्होंने कहा आपको गुप्ता साहब माफ कीजिएगा, चार धाम को विश्व धाम में, उसके बारे में, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में आपको पहले सोचना पड़ेगा, और पूरे धामों को आपको, क्या ये अजीब सवाल है कि आज भी हम छोटी छोटी बातों को का ढिंडोरा पीटने के लिए आपने ऐसी सेवा शुरू कर दी। मैं सुबह पेपर में पढ़ रहा था, हुजूर आला वहाँ 4 बजे से लोग लाइन पे खड़े हुए, क्या व्यवस्था है भाई? 4 बजे से आदमी, भाई यात्रा करने कोई आदमी श्रद्धालु आया है, वो तो यात्रा करेगा जनाब, चाहे आप उन्हें उसे व्यवस्थाएं दो या न दो, वो तो भगवान के पास उसकी आस्था है, बद्री केदार बाबा के पास उसकी आस्था है, वो तो खड़ा रहेगा वहां पे। आप चाहे लोगों की तो उसके साथ धर्म तो आपको आनी चाहिए, मौजूदा सरकार को आनी चाहिए। बिल्कुल, एक प्रश्न ले लेता हूं सचिन जी से। सचिन जी देखिए, सीधा सीधा आरोप ये भी आपकी पार्टी के ऊपर लगाया है कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। माना कोई बीच रोड में अगर किसी के संग कोई बड़ी दिक्कत आ जाती है तो उसको अगर टैक्सी या किसी कार के द्वारा लाया जाता है तो लंबा समय लग जाता है, अगर एयर एम्बुलेंस होगी तो प्रॉपर इलाज भी उसको मिलना लाजिमी है। दूसरी सचिन जी ये भी हो सकता है कि जैसे जीपीएस, जो पढ़े लिखे वो जीपीएस का सहारा लेके कहीं भी जा सकते हैं, किस तरफ राइट जाना है किस तरफ लेफ्ट जाना है, लेकिन उनके लिए क्या व्यवस्था है जिन पे मोबाइल तक नहीं है, जिनको जीपीएस चलाना तक नहीं आता? लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था भी हो कि कोई कर्मचारी जो सरकार के होते हैं वो खड़े नहीं, डायरेक्शन का बताएं, उनको इंस्ट्रक्शन दे कि नहीं आपको इस साइड जाना है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा। सचिन जी देखिए राकेश जी, मैं आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि बिल्कुल जो है इस बार इस चीज की व्यवस्था की गई है कि कौन यात्री कौन यात्रा के कौन से पड़ाव में, कौन सा यात्री कौन सी यात्रा करके कौन सी यात्रा की तरफ प्रस्थान किया है, इसके लिए बाकायदा सरकार ने जो है ब्रॉडबैंड बैंक जो है एक जो है दिया, जिससे वो जब यात्रा में जाता है, यात्रा में जाने वाला मान लीजिए उसने आप केदारनाथ जी में यात्रा करी, उसके बाद वो बद्रीनाथ जी जाता है तो जो है रस्ते में 2 बार जो उसका बैंक पैसा होगा, उससे पूरा उसका डिटेल जो है उसकी यात्री की रहेगी कि ये यात्री जो है आज फलानी तारीख से यहाँ से दर्शन किया, उसके बाद ये यात्रा करने के लिए यहाँ से यहाँ पर पहुंचा है। तो डाटा सरकार के पास जो है डाटा पूरा व्यवस्थित रहेगा। और जहाँ तक जो है व्यवस्थाओं की एयर एम्बुलेंस की बात है तो एयर एम्बुलेंस की जो है अगर अभी तक किसी भी ऐसे यात्री की तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं आई और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार की नहीं बिल्कुल करेगा ना, आपको एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार की तरफ से पहले से ही है और आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से उसका उपयोग किया जाएगा। और जहाँ तक बार बार ये जो है अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि लोग 4 बजे से यात्रा के लिए खड़े होंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतनी यात्री आ गई है, कैसे संभालेंगे। जब सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी, सरकार ने एक प्लान बनाया था कि हमारे पास 15,000 यात्री रोकने की व्यवस्था जो है बद्रीनाथ जी में, हमारे पास 12,000 यात्री रोकने की व्यवस्था केदारनाथ जी में, 4,000 लोग यात्री रोकने की व्यवस्था हमारे यूनिवर्सिटी गंगोत्री में। उसके बाद जब व्यापारी ने सोचे कि आप अगर ऐसे लिमिट लगा देंगे तो 2 साल बाद हमारे व्यापार खुले, हम कैसे व्यवस्था बनाएंगे, तब आप में से कोई समझाने के लिए आया। आज जब वहां पर आप देख रहे हैं कि ओवरलोड हो गया, जब वहां पर आप देख रहे हैं कि 15,000 की जगह वहां पे 40,000 यात्री वहां पे पहुंचे, तो आप आज फिर चैनल के सामने जो है भड़काने के लिए आप और आपके प्रदेश के अध्यक्ष वहां पर आ गए। तो ये दोहरे राजनीति न करिए। आप बार बार धार्मिक की बात करें कि धार्मिक स्थल निश्चित रूप से धार्मिक स्थल, तो इससे बैठ के आप बढ़ा दीजिए, सरकार को बताइए कि आपसे करना चाहिए, व्यापारी वर्ग को समझा दीजिए। लेकिन आप पार्टी आप कह रहे हैं कि नहीं, ये बोला अगर आपको लगता है कि इससे नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हमने तो पहले ही बोला है कि हम सर्व दल को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। यात्रियों को भड़काने की जगह, यात्रा को प्रभावित करने की जगह आप जो है सरकार के साथ है, सरकार को बताएं क्या ये कर सकते हैं। अगर आपकी सलाह जाए तो निश्चित उसका स्वागत होगा, मैं कहना आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आप दोहरे तरीके के साथ चलेंगे तो ये बिल्कुल भी जो है मान्य नहीं होगा। आप केवल जो है एक तरफ आप बड़ी बात रखते हैं क्योंकि आप विपक्ष में, और दूसरी तरफ आप जो है सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं, सरकार अच्छे कदम उठाते, तो ये दोहरा तरीके जो है ये कहीं से कहीं तक नहीं है। शांति बंदी देखिए, अगर यात्रियों की बात करते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है और उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब एक महिला शौचालय और पुरुष शौचालय सेपरेट नहीं होता। कई बार अगर आप पहाड़ के दर्शन आपने किए होंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ आप गए हुए, 4 धाम यात्रा पे आप गए, पानी की बड़ी किल्लत होती है वहां पे, खासकर शौचालय की अगर हम बात करें, आप भली बात इस चीज से परिचित होंगे। देखिए चलिए, पानी महंगा सस्ता अलग है, लोग कहीं स्रोत होते हैं पहाड़ों में, वहां से भी पानी पी सकते हैं, खाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, रहन बसेरे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उससे भी ऊपर अगर शौचालय किसी महिला को जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यही बात सरकारों को समझना चाहिए। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है, 22 साल से ज्यादा हो गया और मैंने आज तक कभी किसी डिबेट में ये नहीं सुना कि सरकार की इस व्यवस्था से
राज्य का नाम रोशन हुआ हो, और विपक्ष जिसको सरकार के कार्यों में उंगली उठाने का जो काम होता है उस पर उसको चुप रहना पड़ा हो। दुख इस बात का है कि विपक्ष अपनी भूमिका पर 100% खड़ा उतरता है, अपनी बातों से सरकार की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि आपकी इन व्यवस्थाओं के कारण जनता परेशान हो रही है। उससे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार इस कदर नशे में चूर है कि वो जनता की बात को सुनना पसंद नहीं करती। मैं काला जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब सड़कों का चौड़ीकरण होगा, यात्राओं के घंटे कम हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी यात्री जाएगा तो वो ये सोचेगा एक दिन में दर्शन करके वापस निकल आऊं। भाई 4 धाम की यात्रा अगर 2 दिन में पूरी होती हो, क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई, तो उनको रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, एक जगह पर जब बोटलनेक होगा तो निश्चित दिक्कत होगी। ये क्या आप और हम डिबेट करके सरकार को बताएंगे तब सरकार को समझ में आएगा, उससे पहले नहीं। सरकार को क्या तब समझ में आएगा जब 16 आदमियों की वहां मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद सरकार कहेगी कि एक्सपर्ट डॉक्टर बैठाना चाहिए, ऑक्सीजन रखने की जरूरत होनी चाहिए, दवाइयां पूरी होनी चाहिए। वहां जाता कौन है? 55 से ऊपर का व्यक्ति और 70, 75, 80 साल तक के। ऑक्सीजन की कमी है, सरकार बताने को तैयार नहीं है कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आपने वहां पहुंचाए। ये हमारा काम है कि सरकार हमारी है, कहीं कमी है तो बताया जाए। पर्यटन मंत्री को विपक्ष के नेताओं ने तो कहा नहीं कि आप अधिकारियों की बैठक करके उनको झाड़ लगाएं कि मैं उनकी अव्यवस्थाओं से जो हूं खुश नहीं हूं, मैं कार्रवाई कर दूंगा। ये विपक्ष ने तो नहीं कहा। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो वहां अव्यवस्था हुई है बिजली की, पानी की, तो ये कोई विपक्ष के नेताओं ने तो काम करे नहीं होंगे अधिकारियों के कि जाओ वहां पानी की कमी कर दो, बिजली खत्म कर दो। भाई जब सरकार मस्त है चंपावत में, सरकार पूरी दिल्ली रेलवे स्टेशन में बैठी है कि न जाने अमित शाह जी कौन सा आगे पारित कर दे, हमें तो अमित शाह जी को खुश करना है, तो फिर उत्तराखंड की अव्यवस्थाएं तो होंगी। और ये खाली इस यात्रा में नहीं है, आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिएगा 22 वर्षों में सरकार कितनी मिल रही हो, मगर उत्तराखंड के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा इस पर नहीं रहा है। यही कारण है कि हम बड़े दुर्भाग्य के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हमारे राज्य की जहां वाई होनी चाहिए, पूरा देश हमसे जुड़ा है, इन यात्राओं से जुड़ा है, उसके बावजूद हम महिला को एक डायरेक्ट नहीं दे पा रहे। स्पष्ट तौर पे कहना है सरकार किसी की भी रही हो, आपकी सरकार भी 2017 से पहले रही है, आप सीधा सीधा आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर कि रहने की व्यवस्था नहीं है। आप भी व्यवस्था कर सकते थे 2017 से पहले। आप कहते हैं कि रोड बहुत बेहतर नहीं थी, अब तो बीजेपी ने जो है ऑल वेदर रोड के तहत जो है ऋषिकेश से आगे चारों धाम तक के लिए बहुत बेहतर रोड बना दिया है। शांति प्रसाद भट्ट जी कहते हैं कि रोड का जो चौड़ीकरण हो गया है, रोड पहले से बेहतर हो गई, जहां 7 घंटे में जाते थे अब 3 से 3.5 घंटे में चले जाते। तो क्या कारण है कि सारे आरोप मौजूदा सरकार पे ही है? कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो आपकी भी बनती थी 2017 से पहले। उसको 1509 करोड़ का हिसाब नहीं मिला आपके मुख्यमंत्री के लिए? उसका जवाब दूंगा तब मैं आपको ना, उसका मैं जवाब दूंगा। कभी कभी बहुत सारे आरोप लगते हैं, कर्नल कोडियाल के ऊपर क्या आरोप लगा? कर्नल कोडियाल को ये कहा गया कि ये उनको कॉन्टेक्ट दिया गया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तमाम तरह की बातें आई। कभी कभी ये होता है कि शांति पर्ची बहुत आप जानते हैं वो हिम श्रृंखला है, उसमें काम करने की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है। जो लेबर 5 रुपए में थी उसको 10 रुपए का काम दिया गया, 10 रुपए दिए गए, तब उससे काम कराया गया। लेकिन पुनर्निर्माण किया हमने, और पुनर्निर्माण करने के बाद वही ईमानदारी के साथ के बारे में ये लोग देखिए आपदा तो कभी भी आता है, आपदा के बारे में नहीं पता देखिए पुनर्निर्माण की बात है तो आपके द्वारा वाकई में 15 आपके पास भी है। आपने जो है होटल बैठिंग किस प्रकार से जो है वहाँ पे अधिकारी ने ऐसी इसका पूरा देखा चोखा जो है वो जिसका जवाब आज तक नहीं आया। यहाँ छोड़ने लगूंगा ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे गुप्ता जी। हमारे चैनल में ऐसे मैंने कहा ना विश्व धर्म के बारे में हमारे चैनल में अगर हम आज भी डिबेट करें तो धिक्कार है हमारे लिए, धिक्कार है सरकारों के लिए। अरे जो
जाऊंगा। मैं वहीं गया और याकूब जी आ रहा हूं आपके पास। सचिन जी आपने कहा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए समय लगता है। देखिए जो तीर्थ यात्री हैं तो सदियों से चले आ रहे हैं, और कितना समय, 2017 में बड़ा मैंडेट आपकी सरकार को दे दिया, 2022 में बड़ा मैंडेट दे दिया। क्या कारण है कि ये व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं पार्टियां जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, अन्य पार्टी की बात करें, चूक जाती है? सचिन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और विपक्षी द्वारा भी जो है आज जिस प्रकार से सबसे पहले हमारे यहाँ प्रदेश में यात्रा में जो सबसे ज्यादा कठिनाई आती थी, वो कठिनाई आती थी सड़कों के निर्माण की आती थी। सड़कों पे चौड़ीकरण नहीं था, सड़कों पे यात्री जब आते थे जाम में फंसते थे या समय पे यात्रा भी पूरी नहीं कर पाते थे। 2 दिन की यात्रा में 4-5 दिन लग रहा करते थे, केवल यात्रा अव्यवस्थित ट्रैफिक की वजह से हो रही थी। आज विपक्ष इस चीज को मानता है कि आज प्रदेश के अंदर जो सड़कों का जाल तैयार किया वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये तो राज्य सरकार ने मिलकर जो यात्रा का जो है और ज्यादा रोड इसको हम पूरे और जिले के अंदर यात्रा कर सकते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। अगर आप बोलते हैं एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा उपलब्धि नहीं है कि हम जाके जो अच्छा संदेश दे जाए, और दूसरी तरफ आपने बताया कि देश की बढ़िया सड़कों की जो 7 घंटे का आता है उसका 7 घंटे का सफर यात्री को यहाँ लगता था आने में, उसमें तो कठिनाई नहीं थी। ना जो सुगम यात्रा दर्शन के यहाँ पर आता है, सुगम यात्रा करने के लिए जो है सिर्फ दर्शन करके वहां से निकलता है और बड़े आसानी से जो है भाई कार जो है अपनी गाड़ी से जो है अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाता है, तो वहां पे वो सुगम यात्रा का अनुभव लेके यहाँ से जाता नहीं, सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है। लेकिन फिर भी अगर यात्रा करते समय, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ पे हमारे सारे धाम है, पहाड़ पे जो व्यवस्था है उसके भी उसके बावजूद भी जो है सरकार ने जो 1000 यात्रियों के रुकने की तय की और व्यवस्था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने सीधे आरोप सरकार के ऊपर लगाया चारधाम यात्रा को लेकर कि 16 यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, ऋण वगैरह की व्यवस्था नहीं है, वहां पे सड़कों में कहीं ना कहीं महिलाओं के शौचालय को लेकर दिक्कत है। लेकिन बड़े प्रश्न ये भी उठते हैं कि सरकार रोड बड़ी कर देती है। विपक्ष का कहना यह भी है कि जहाँ 7 घंटे में लोग पहुंचते थे और 3.5 घंटे में लोग पहुंचने लग गए। देखते रहिए नमस्कार।